सिद्ध महात्मा और विद्याभिमानी। एक नगर में फिरते फिरते एक साधु आए। बहुत से नगरवासी उनके दर्शन को जाने लगे। उन लोगों के साथ एक युवक विद्याभिमानी ब्राह्मण भी आया। अपनी विद्या के अभिमान से साधु के साथ वाद विवाद करने लगा। उसने कहा, मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। तब उसने कहा कि तुम कहाँ से आए हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं इसी नगर से आया हूँ। साधु ने कहा, इसके प्रथम कहाँ से आए? उसने उत्तर दिया कि मेरा जन्म तो इसी नगर का है। संत ने कहा, तुम्हें कुछ सुधि नहीं है। तुम पहले जन्म गीदड़ थे, अब ब्राह्मण के शरीर में आए हो। जब तुम गीदड़ थे उस समय वर्षा होने के कारण किसी कुम्हार के घर में जा छिपे। वह किसी नाज के खाने से तुम्हारा पेट फूल गया, तुम मर गए। कुम्हार ने तुम्हें अपना हानिकारक जानकर खाल खींच ली। वह खाल अभी तक उसके घर में लटक रही है। वह कुम्हार भी जीवित है। इतना सुनकर कितने लोगों ने कुम्हार के घर जाकर देखा तो साधु के वचन में तनिक भी विभिन्नता न पाई। इस बात से उस ब्राह्मण पुत्र को बड़ी लज्जा आई। अपनी प्रतिष्ठा भंग होते देख मन में निश्चय कर लिया कि इस साधु का सिर अवश्य ही काट लूंगा। अर्धरात्रि होने पर एक तलवार ले नगर के बाहर उजाड़ में पहुंचा, जहाँ की साधु ठहरा हुआ था। साधु के निकट पहुंचकर साधु को मारने को ज्यों ही तलवार उठाई, त्यों ही हाथ उठाए हुए पत्थर के समान रह गया। उसी प्रकार खड़े खड़े सवेरा हो गया। लोग साधु के दर्शन को आने लगे। लोगों ने देखा कि वह ब्राह्मण पुत्र साधु के सिर पर नंगी तलवार लिए खड़ा है। यह देख बहुत आश्चर्य में हुए। ब्राह्मण पुत्र को बुलाने लगे पर वह न बोल सका। फिर सब ने साधु से कहा कि महाराज, अपराध क्षमा करो। तब साधु ने कहा कि मैंने न तो इस पर क्रोध किया, न शाप दिया, न इसका कुछ बुरा चाहा। लोगों ने बहुत विनती की तो साधु ने उच्च स्वर में पुकार कर कहा कि मैंने तो इस ब्राह्मण पुत्र को कुछ दुख नहीं दिया। यदि किसी देवता ने इसको कील दिया हो तो अब छोड़ दो, इसका अपराध क्षमा करो। इस पर आकाशवाणी हुई कि साधु के कहने से मैं इस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ता हूँ, नहीं तो इसको यहाँ ही सुखाकर मार डालता। ये केवल साधु के रक्षक देवता ने जब ऐसा कहा तो ब्राह्मण पुत्र का बंधन छूट गया। सचेत होकर साधु के चरणों में पड़ा, उसका शिष्य हो गया। लोग साधु को धन्य धन्य करने लगे। मूर्ख लोग संतों की बहुत निंदा और ठट्ठा किया करते हैं, पर सच्चे संत अपने भजन भक्ति को नहीं छोड़ते। ईश्वर की कृपा का भरोसा रखकर भजन करते ही रहते हैं। कुत्तों के भौंकने से संतों के भाग्य में घटी नहीं होती। जिस विश्वम्भर ने माता गर्भ में पालन किया, माता के स्तनों में दूध भर दिया, उस पर विश्वास करना ही योग्य है। संतों की महिमा से समस्त संसमवेद भरा हुआ है। कबीर साहब सर्वदा से पुकारते आते हैं कि हे संसारियों, साधु सेवा के बिना तुम्हारा कल्याण न होगा। संसार में ही फंसे रहकर अज्ञान में पड़े रहोगे। यह सारा संसार मृतक है। संत इसको जीवन प्रदान करते हैं, तब चैतन्य होता है। मुर्दे के कान तो होते हैं पर सुनता नहीं, आँख होती है पर देखता नहीं। इसी प्रकार उसकी सब इंद्रियां तुच्छ और बोझ रूप हैं। विद्याभिमानियों की भक्ति और उदारता संतों की निंदा करने से लोप हो गई। इस कलयुग में लोग प्राय सुकुर्म से भागकर पाप की ओर जाते हैं। संसारी सर्वदा व्यवहार के चक्कर में पड़ा रहता है। जैसे राजा, धनी, सेठ, साहूकार, वैसे ही मजदूर, परिश्रमी, दरिद्र, दुखिया आदि सब सांसारिक व्यवहार में लगे रहते हैं। व्यवहारिक प्रवृत्ति में यह विचार नहीं रहता कि सत्संग करके अपना कल्याण करें।